हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एचपीआरसीए द्वारा अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए, अभी एचपीआरसी की जो न्यू एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे जेबीटी और टीजीटी कमीशन को छोड़कर, जो अभी नई नोटिफिकेशन आ रही है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 ही नंबर का एग्जामिनेशन होगा आपका। पहले 200 क्वेश्चन होते थे और 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब 120 नंबर का पेपर कर दिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 96, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। हॉर्टिकल्चर कहाँ फैली हुई है सबसे ज्यादा? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, या उपोषण क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्रों में, या फिर शीतोष्ण क्षेत्रों में। हॉर्टिकल्चर फैला हुआ है मेनली मेडिटेरियन रीजन्स में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। जो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो आइडियल होता है जैसे ग्रेप्स की क्रॉप्स के लिए, ऑलिव्स की क्रॉप्स के लिए, और भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के लिए। ओके, हॉर्टिकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। साउथ एशिया में मेनली वीट एंड राइस कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन राइस ऑप्शन बी जो इसको मेन क्रॉप माना जाता है साउथ एशिया की। ओके, राइस, चावल। साउथ एशिया में आती है कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, इंडिया की नेबर कंट्री जैसे भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह आती है साउथ एशिया की कंट्री। ओके, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप भी है जिसका नाम है आसियान। आसियान, आसियान की फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान में पहले 10 कंट्रीज थी, अब इसमें टोटल 11 कंट्रीज हो गई है आसियान की मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज। हिमालय की रानी है। क्वीन ऑफ हिमालयाज कंचनजंगा को कहा जाता है, कंचनजंगा पीक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हिल स्टेशन की बात की जाए, ओनली हिल स्टेशन, तो क्वीन ऑफ हिमालयाज किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? दार्जिलिंग। ओके, क्वीन ऑफ हिमालयाज दार्जिलिंग को भी कहा जाता है। ओके, दार्जिलिंग में क्या है? दार्जिलिंग टी के लिए फेमस है, और दार्जिलिंग से कंचनजंगा पीक दिखाई देता है। ओके, दार्जिलिंग से कंचनजंगा पीक विजिबल है। ओके, ये जो ऑप्शन में K2 दिया गया है, K2 काराकोरम रेंज में है। K2 पीक जो है ये काराकोरम रेंज में है, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है K2 पीक की हाइट 8,611 मीटर है अबव सी लेवल। K2 सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जो है, या फिर K2 सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे विश्व में। माउंट एवरेस्ट के बाद ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बराक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। बराक नदी निकलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? बराक रिवर मणिपुर में जो जापुओ माउंटेन है वहां से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, माउंटेन जापुओ से। ओके, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में एंटर करती है। लोकटक झील ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ओके, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है, और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतीय इकाइयों को धारण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोसेसेस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री? देखिए, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। वेस्ट बंगाल, इसमें 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत की। वेस्ट बंगाल में कैसे? देखिए, एक तो आ गया हिमालयाज। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जो रीजन है उसमें हिमालयन रीजन टच करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स इसमें आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के वजह से। बाकी इसमें पेनिनसुलर प्लेटो है, छोटा नागपुर वगैरह, और कोस्टल रीजन है इसमें। ओके, बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है, बंगाल की खाड़ी के साथ। तो इसमें भारत के सभी चारों फिजियोग्राफिक यूनिट्स देश की इसमें लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए हिमाचल प्रदेश तो सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्ट कोस्टल रीजन में ही बनता है, क्योंकि जो है नमक समुद्र से ही मिलता है अधिक मात्रा में। तो पहले नंबर पर है गुजरात स्टेट। देखिए गुजरात एक कोस्टल स्टेट है। ओके, तो गुजरात पहले नंबर पर है, अग्रणी राज्य है नमक उत्पादन में। गुजरात अकेला ही 26 से 28 मिलियन टन 26 to 28 मिलियन टन सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि भारत का अराउंड 80% सॉल्ट जो है अकेला गुजरात यहाँ से प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम। निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध से भी के नाम से भी जाना जाता है? रणजीत सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध को रणजीत सागर बांध नहीं कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। रणजीत सागर डैम को थियन डैम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थियन डैम, थियन बांध। रणजीत सागर डैम जो है ये रावी नदी पर बना है। ओके, रावी रिवर पे ये डैम बना है। ये J&K में आता है रणजीत सागर डैम। कैपेसिटी है रणजीत सागर डैम की 600 मेगावाट, 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। पठानकोट के पास ये डैम है, पंजाब और J&K की बॉर्डर पे। ऑप्शन में हीराकुंड डैम दिया गया है यहाँ पे। हीराकुंड डैम महानदी पे बना है, महानदी रिवर पे बना है। और ये किस स्टेट में है? तो ये उड़ीसा स्टेट में है। किस स्टेट का ध्यान रहे, उड़ीसा स्टेट में है, महानदी पे बना है हीराकुंड डैम। इस डैम की लेंथ है अराउंड 5 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर इस डैम की टोटल लंबाई है। बहुत लंबा डैम है ये। भारत का सबसे लंबा डैम और सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड डैम। इसका हीराकुंड डैम का इनॉग्रेशन हुआ था 1957 में, 1957 में। भाखड़ा नंगल डैम आपको पता है ये सतलुज नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर में है कालाकोट फील्ड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। झारखंड की अगर कोल फील्ड की बात करें तो एक तो झरिया है, झरिया कोल फील्ड है। एक बोकारो फील्ड है झारखंड की। वेस्ट बंगाल की कोल फील्ड की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक तो रानीगंज है। नाम पूछ ले जाते हैं कि ये कोल फील्ड का है, तो रानीगंज कोल फील्ड वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड अंडवाल्स। भोटिया जनजाति में चरवाहे को अंडवाल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंडवाल। अंडवाल टर्म यूज होती है नोमैडिक शेफर्ड के लिए। ओके, विद इन भोटिया ट्राइब। भोटिया ट्राइब देखिए सिक्किम में भी है भोटिया ट्राइब, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आपको भोटिया ट्राइब देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद। सुंदरलाल बहुगुणा प्राइमरली एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट के 1970s के दौर में ये इसके लीडर थे, चिपको मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस पोर्शन से, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यूटन। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया है। गैलीलियो ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया है। ओके, एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से काफ़ी डिस्कवरीज की। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया कि प्लैनेट कैसे मोशन गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फूड अ मैन ईट्स हैज़। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। जो भोजन आदमी खाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है?
हीट एनर्जी होती है, नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है, नन ऑफ दीज। जो हम भोजन खाते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। अब जब तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, जो गोलाकार आकृति बन जाती है जब कोई पानी की बूंद गिर रही हो या फिर बुलबुला हो, वो किस कारण से बनती है? तो वो बनती है सरफेस टेंशन से, पृष्ठीय तनाव से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन। वाटर ड्रॉप की शेप स्फेरिकल क्यों होती है? सरफेस टेंशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर किस टाइप का मिरर होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन? देखिए, शेविंग करने के लिए हमें बिल्कुल मैग्नीफाइड और अपराइट इमेज चाहिए होती है। शेविंग करते टाइम हमें क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए कनकेव मिरर का यूज होता है शेविंग मिरर में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमें एक तो बिगर इमेज देता है, जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी और साथ में क्लियर होगी। बिगर एंड क्लियर इमेज फॉर्म होती है कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर कैसा होता है? कनकेव मिरर होता है बीच से पतला होता है और साइड उसकी चौड़ी होती है, इस प्रकार का। और कन्वेक्स मिरर होता है इस टाइप से, बीच से चौड़ा होता है और साइड से पतला होता है। इसके मोर एग्जांपल्स अगर देखें तो शेविंग मिरर हो गया, या फिर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर, डेंटिस्ट वाले मिरर भी जो है कॉनकेव मिरर होते हैं। टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट के रिफ्लेक्टर होते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर है। कार की जो हेडलाइट होती है, अब कार के आगे जो हेडलाइट होती है ना, इसके रिफ्लेक्टर भी कनकेव शेप के होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, प्रोजेक्टर्स ये भी कनकेव शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, किससे बनते हैं ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेमीकंडक्टर्स। देखिए, आसान भाषा में अगर समझे तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसकी जो कंडक्टिविटी है, जो उसकी चालकता है, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती है। जैसे कि कंडक्टर से कम उसकी चालकता होगी, कंडक्टिविटी और होगी, और इंसुलेटर से ज़्यादा। इंसुलेटर में बहुत कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होगी सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी, और कंडक्टर से कम होती है। हिंदी में इसे कहते हैं अर्धचालक। ओके, यानी जब जरूरत पड़ती है तभी ये बिजली चलाता है, इसलिए इसे अर्धचालक कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर का यूज़ जो है हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसी का यूज़ होता है। जैसे मोबाइल हो गया आपका, कंप्यूटर है, टीवी है, कैलकुलेटर है, सोलर सेल है, एलईडी है, फ़ोन्स की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिप्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं, इन सभी में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसके बीच में जो फिलामेंट होता है, जो पतली सी तार होती है जो चमकती है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है वो किस से बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगी ये मेटल। ओके, इसलिए इसका यूज़ बल्ब में किया जाता है। जो ये टंगस्टन मेटल होती है यहाँ पे लगाई हुई, इसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये हीट होती है। जब हीट होगी ये, तो हीट होने से ये चमकती है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती थी। जो पुराने बल्ब होते थे येलो कलर के, उसमें यही प्रोसेस यूज होता था, टंगस्टन उसमें यूज होती थी। इसको हिंदी में, टंगस्टन को हिंदी में वोल्फ्राम भी कहा जाता है। हिंदी में वोल्फ्राम भी इसे कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, टंगस्टन का सिंबल है W, और एटॉमिक नंबर है इसका 74। इसका यूज होता है एक तो बल्ब के फिलामेंट में, वेल्डिंग में इसका यूज होता है, हाई टेम्परेचर मशीनों में इसका यूज होता है, और कटाई के जो औजार होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है ध्रुव नाम से। इसे ध्रुव रिएक्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ध्रुव रिएक्टर। ध्रुव रिएक्टर कहाँ पे है? ध्रुव रिएक्टर लोकेटेड है भाभा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये मुंबई में है।
मुंबई महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम, जो पॉलीमर जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं वो किससे बना होता है? पॉलीथीन जो पॉलीमर है वो एथिलीन से बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एथिलीन। एथिलीन का जो केमिकल फॉर्मूला है C2H4। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं C2H4। पॉलीथीन है वो बनता है मोनोमर एथिलीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर, रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? रिफामाइसिन टीबी के उपचार के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ट्यूबरकुलोसिस में इसे यूज किया जाता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज किए जाने वाला ड्रग है जिसे टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाइन्स कंटेन, अल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन, मदिरा यानी जिसे शराब में क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाइन्स में एथेनॉल होता है। बियर है, वाइन है, विस्की है, इन सभी में एथेनॉल कंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूमाजिलिन इज एन, फ्यूमाजिलिन क्या है? फ्यूमाजिलिन जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एंटीबायोटिक ड्रग है ये। पैरासाइट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरियाई परजीवी संचरित होता है। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा मलेरिया ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनोफिलीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज, उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला फल या नट कौन सा है? अ नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट, कोकोनट, चेस्टनट, बीच नट या आलमंड। देखिए आलमंड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन इसमें फैट हाई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन जो चेस्टनट है, चेस्टनट इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चेस्टनट जो है बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। चेस्टनट लो इन फैट है, इसमें फैट बहुत कम क्वांटिटी में होता है और स्टार्च हाई क्वांटिटी में होता है। ओके, और अच्छा सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट का। इससे हमें विटामिन सी भी मिलती है और डाइटरी फाइबर भी हमें मिलता है इसमें। पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स है चेस्टनट। इन फ्रूट्स में जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से चेस्टनट सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, टैनिन किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? टैनिन का यूज इंक्स में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंक में इसका यूज किया जाता है टैनिन का। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। वैसे नेचुरल डाइज में इसका यूज किया जाता है, इंक प्रिपरेशन वगैरह में टैनिन का यूज किया जाता है। टैनिन एक केमिकल है जो कि प्लांट्स से मिलता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ, बटर जो है यानी मक्खन किसका उत्तम सोर्स है? बटर किसका सोर्स है? विटामिन ए का, सी का, डी का या ई का? देखिए बटर है तो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन इसमें कंटेन होते हैं, तो विटामिन ए का गुड सोर्स है बटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या नेम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जो विटामिन ए के प्रोडक्ट्स स्किन केयर में यूज़ होते हैं जैसे रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल भी एक सीरम होता है रेटिनॉल में। ओके, जो कि स्किन को हील करने में, उसकी रिपेयर में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन दो टाइप की होती है, एक होती है फैट सॉल्यूबल विटामिन, फैट सॉल्यूबल, और दूसरी होती है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन है विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, बी और सी तो नहीं होंगे, डी, ई, के। जितने भी सिट्रस फूड्स हैं उनमें विटामिन सी होती है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला, गावा, टोमेटो,
कैप्सिकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको जनरल अवेयरनेस के किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर एचपी, जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, कौन से क्लासेस आपको पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हम उस टॉपिक्स को भी उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर करें। अपना फीडबैक आप हमें पर्सनली भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, फॉलो कर सकते हैं आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन कोई और अगर छोटी मोटी अपडेट होती है, यानी कि कोई ऐसी अपडेट है जिसकी वीडियो नहीं बनाई जाती है, तो हम उसको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक की वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हम उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे देते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर व्हाट्सअप चैनल भी बहुत बेटर ऑप्शन है आपको। अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं, वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।